भारत माता की जय नहीं बोलेगा, कोई माँ जय श्री राम नहीं बोलेगा और कोई माँ वंदे मातरम नहीं गाएगा। मुझे लगता है विधानसभा चुनाव से पहले फिर वापस आएंगे और फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेंगे। ये जो जनता है, जो लोकतंत्र है, यही सबको अपना जवाब देता है और यहाँ की जनता ने जवाब दिया है और 27 में भी देंगे। हम निरंतर जनता के लिए काम करते हैं और मैं ये कहना चाहूंगा युवा साथियों से भी कि जो भी भाजपा में आए ये सोच के ना आए कि मुझे मेयर बनना है, मुझे विधायक बनना है, मुझे मंत्री बनना है। जो ये सोच के आएगा मुझे भारत माता की सेवा करनी है, इस देश को आगे लेके जाना है और इस देश की पीढ़ी को दिशा दिखानी है, मुझे सेवा करनी है, वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। लेकिन जो लोग ये सोच रहे हैं कि मेरी वजह से यहाँ भारतीय जनता पार्टी चलती है, तो बड़े नेता थे उनका टिकट कटा तो सिंपैथी में एक बार तो विधायक बन गए। जो विधायक जी ठुकराल जी विधायक जी निकल रहा है, और एक बार तो वो विधायक बन गए, लेकिन दूसरी बार जब यहाँ ये शहर जो हमारे केंद्र के लोग कहते थे यार ये तो जनसंघ का शहर है, 2 बार उनको यहाँ हार का मुंह देखना पड़ा। और उसी नेता को हमने जिताया जिसको हमने चेयरमैन बनाया था यहाँ, और बाजार में कैसी झोली फैलाई थी मधु राय जी भी जानती हैं, वे ठुकराल जी भी जान रहे हैं, गुरमीत जी भी जान रहे हैं, सुरेश जी भी जान रहे हैं कि हम झोली फैला के बाजार में चंदा मांग के पैसे भी नहीं होते थे। 2003 के अंदर इनको चेयरमैन बनाया और चेयरमैन बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के यहाँ जो मंत्री थे उनका दबाव इन पर था या जो भी था, बहुत जल्दी हिम्मत हार गए, पार्टी को छोड़ दिया, कांग्रेस में चले गए, लेकिन दोबारा फिर बीजेपी में आए, बीजेपी ने माफ कर दिया और फिर बीजेपी ने टिकट दी। उसके बाद विधानसभा की एक बार राजेश शुक्ला जी को देने के बाद फिर इनको टिकट दी। 2 बार विधायक बनाए इसी भारतीय जनता पार्टी ने, जिसके कार्यकर्ता कभी उस मंत्री के आगे, उस नेता के आगे खड़े नहीं होते थे। ऐसा टेरर होता था कि ऐसा कोई नेता नहीं हमारे जैसा जिस पे 10-10 मुकदमे उस समय दर्ज ना हुए हो, और तो और लोगों के कामों में अटैक किया जाता था, उनके बिजनेसों पे अटैक किया जाता था। आज नेताजी कई बार कहते हैं कि इनकी सरकार आएगी, लेकिन जब इनकी सरकार थी तो उन्होंने इतने घरों को बर्बाद करने का काम किया है, लेकिन अभी के विकास शर्मा ने इस तरह का कोई काम नहीं किया। और ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि बिना दल के तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, उसने भी देख लिया है और अब हमारे वाले भी देख लेंगे। ये भाजपा का क्षेत्र है, यहाँ राष्ट्रवादी लोग रहते हैं और यहाँ कोई भी टोपी लगा के घूमना पसंद नहीं करेगा और कोई भी ऐसा नहीं है जो भारत माता की जय नहीं बोलेगा। भारत माता की जय। उम्मीद है हमारे नेताजी का वहाँ दम घुटेगा, क्योंकि वहाँ कोई भारत माता की जय नहीं बोलेगा, कोई वहाँ जय श्री राम नहीं बोलेगा और कोई वहाँ वंदे मातरम नहीं गाएगा। तो हमारे नेताजी को फिर महसूस होगा कि मुझे अपने ही परिवार में जाना चाहिए, और वो जल्दी मुझे लगता है विधानसभा चुनाव से पहले फिर वापस आएंगे और फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेंगे, ऐसा हमें भरोसा है। और मैं कहना चाहूंगा कि आज हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, यहाँ किसी को ऐसे सरकार पलट जाएगी तो मैंने ये भी कहा कहीं ऐसा ना हो मोदी जी भी हट जाएं, तो इसलिए आदमी को इतना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। और कोई ये जो जनता है, जो लोकतंत्र है, यही सबको अपना जवाब देता है और यहाँ की जनता ने जवाब दिया है और 27 में भी देंगे। और मुझे उम्मीद है कि पुनः कमल खिलेगा, पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और एक एक कार्यकर्ता को डरने की आवश्यकता नहीं है, एक एक कार्यकर्ताओं को घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो जलवा धाकड़ धामी का चल रहा है, जो धामी जी और मोदी जी की जोड़ी चल रही है, वो जोड़ी फिर तीसरी पारी भी खेलेगी, पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और एक एक का काम जिस प्रकार से पहले हो रहा है वैसा आगे भी होता रहेगा। हो सकता है कि थोड़ा हमारा किसी का आपसी मनमुटाव होगा, हो सकता है किसी से किसी की अच्छी दोस्ती नहीं रही होगी,
लेकिन जब तक चुनाव आएगा मुझे उम्मीद है हम सारे एक मंच पर खड़े होंगे जैसे आज खड़े हैं, और सारे हमारे वरिष्ठ नेता यहाँ खड़े हैं, गुरमीत जी और हमारी मधु जी, हमारे वेद जी, और इन सब बड़े नेताओं के नेतृत्व में जिन्होंने पूरा जीवन इस पार्टी को दिया है, हम आप सबके नेतृत्व में पुनः 2027